पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी हरि अनुरागी भक्तों को जय जय सिया राम। कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था? माता सती के मन में भ्रम होता है और भोलेनाथ के मनाने से भी वो समझाने से नहीं समझती हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, आप जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती, पर अपने विवेक से ही परीक्षा लेना। माता सती के मन में मोह उत्पन्न होता है, विवेक नहीं रह जाता है, इसलिए वो परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं और भोलेनाथ समझ जाते हैं कि अब सती का कल्याण नहीं है, इसलिए कि वो कहते हैं हो है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर के बड़ा वैसा का। अस कही जपने लगे हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। जो कुछ मेरे प्रभु ने रच रखा है वही होगा। तर्क कर कौन करे? तर्क करने से बात लंबी खिंचती है, इसलिए भोलेनाथ कहते हैं को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ऐसा मन में विचार करके शिव जी श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां चली जहां सुख के धाम श्री राम जी मनुष्य रूप में नर लीला कर रहे हैं। भोलेनाथ जानते हैं कि मेरे प्रभु तो चरित्र को जो कर रहे हैं, कितना अच्छा चरित्र कर रहे हैं, जैसे रंगमंच पे कोई नाटक चल रहा हो। लेकिन आम मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे प्रभु ने मनुष्य की वेदनाओं को बताया है। मनुष्य की दो ही तो वेदना है, और वेदना मनुष्य की भजन से ही मिट सकती है। और ये वाकई में सत्य है, जो हरि का भजन करता है वो जितने पल तक हरि को भजता है वह संसार की गुत्थम गुत्थी से दूर रहता है, टेंशन मुक्त रहता है, क्योंकि भगवान के भजन में जो सुख है वो और कहीं नहीं है। हम जितने पल तक मेरे हरि को भजते हैं उतने पल तक संसार की मोह माया से दूर रहते हैं। इसलिए तो हमारी मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि राम नाम रूपी धन जिसको मिल जाता है वह दुनिया का
सबसे बड़ा धनवान है। पैसा होने वाला, जिसके पास पैसा होता है वही इंसान धनवान नहीं होता है। उसको तो दिन रात चिंता रहती है कि कहीं उसका धन चोर ना लूट ले जाए। उसको रात में नींद नहीं आती है। मुझे भजन बहुत प्रिय है और कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि जो भक्त गाता है वह दिल को छूता है। मेरे प्रभु वैसे ही नहीं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के पीछे जाता हूँ, क्योंकि जब भक्त भगवान के प्रेम में नाचता है, गाता है, तो प्रभु को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रभु स्वयं आते हैं। धनवान तो वही है जिसने प्रभु के नाम रूपी रत्न को पा लिया हो। पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सदे गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदे गुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई। जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो। खर्च न फूटे, खोट न फूटे, खर्च न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ते सवायो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो। सत्य की नाव खिवटिया सदे गुरु, सत्य की नाव खिवटिया सदे गुरु, भव सागर तरे आयो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखे हरखे जैसे गायो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो, पायो जी मैंने राम रतने, धने पायो। जिसको मेरे प्रभु श्री राम जी के राम नाम रूपी धन मिल जाता है, वह दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, क्योंकि उसको चिंता नहीं रहती है। उसकी तो चिंता करने वाला उसका राघव है। वो क्यों
चिंता करे। इसलिए तो भोलेनाथ मेरे प्रभु का नाम जपने लगे। वो सती माता परीक्षा लेने के लिए गई है, क्योंकि जो कथा को ध्यान से नहीं सुनता उसके मन में भ्रम उत्पन्न होता है। माता सती ने मेरे प्रभु की कथा नहीं सुनी थी, इसलिए तो आज वो परीक्षा लेने जा रही हैं। मेरे माया प्रभु की माया बहुत बलवान है। वो जिसको जिस तरह रहना चाहती है पता नहीं चलता। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर वेश, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवते नरभू। माता सती ने जानकी माता का रूप रखा और जहाँ से मेरे प्रभु आ रहे हैं उस मार्ग में आगे आगे चलने लगे। देखिए, हम किसी का रूप बना सकते हैं, वेश बना सकते हैं, पर उसके विचारों को ग्रहण नहीं कर पा सकते, किसी की मन की भावना को कॉपी नहीं कर सकते। यहाँ माता सती ने यही गलती की, क्योंकि माता जानकी तो मेरे प्रभु के पीछे चलने वाली है, प्रभु के आगे नहीं चलती हैं। यहाँ सती माता आगे जा रही है। लक्ष्मण दिखे उमा कृतवेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकते कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानते मति धीरा, सती कपटु जानियो सुर स्वामी, सब दर्शी हरि अंतर्यामी, सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। माता सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री राम जी माता सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। बोलिए राम जी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। सती की ने चहत है उदराऊ, देखई नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेहसी राम मृदुबानी।
स्वभाव तो देखो। उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। जो सबके मन की जानने वाले हैं, उनसे हम कपट कर रहे हैं। हम संसार में मनुष्यों से हर बात छुपा सकते हैं, पर ईश्वर से नहीं। यही भाव दर्शाया गया है। भगवान श्री राम जी माता सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम जी हैं। छिपाव माता सती मेरे प्रभु से करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? जोरी पानी प्रभु की ने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरही के हेतु। मेरे प्रभु ने अपने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया। हम जब किसी सद्गुरु से मिलते हैं तो हमें अपने पिता के नाम के साथ परिचय देना चाहिए कि हम कौन हैं। मेरे प्रभु कहते हैं, हे देवी, भोलेनाथ कहाँ हैं? आप अकेली इस जंगल में क्यों घूम रही हैं? मैं तो भटक रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी खो गई है, और आप अकेली घूम रही हैं। कहीं ऐसा ना हो भोलेनाथ भी हमारी तरह आपको भी खोजें। माता सती सब बात समझ गई कि मेरे प्रभु ने मेरे कपट को पहचान लिया है। श्री राम जी के कोमल वैश्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास वापस चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई और सोच रही है मन में, मैं शंकरे करे कहा न माना, निज अज्ञान राम परियाना, जायु तरु अब देहु कहा, और उपजाति दारुण दाह। सती मन में विचार कर रही है कि भोलेनाथ ने जो कहा था मैंने माना नहीं, अपने अज्ञान को श्री राम जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? वो सोचते सोचते जा रही है। सती जी के मन में अत्यंत पश्चाताप है। जाना राम सती दुख पावा, निज
निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीखे कौतुक के मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु शिव सुंदर वेसा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीष प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। वंदत चरण करते प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। मेरे प्रभु श्री राम जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ है। उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया है। मार्ग में जाते हुए कौतुक होता है। मेरे प्रभु जानकी लक्ष्मण सहित मार्ग में जहाँ सती माता जा रही हैं, आगे आगे जा रहे हैं। माता सती पीछे मुड़कर देखती हैं तो वहाँ भी मेरे प्रभु अपनी पत्नी सहित और भाई सहित जा रहे हैं। जहाँ देखती हैं सती माता, वहाँ मेरे प्रभु दिखते हैं और भोलेनाथ और अनेक देवता उनकी सेवा करते हैं। सती ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। जहाँ पति होता है वहाँ पत्नी अवश्य होती है। बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पति हो और पत्नी ना हो। माता सती ने अनेक रघुनाथ जी देखे। शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जितने भी चराचर जीव हैं, अनेक प्रकार से सब देखे। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ भगवान शिव उनका इंतजार कर रहे हैं। गई समीप महेश तब
हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहऊ सत्य सब बात। जब माता सती भोलेनाथ के पास पहुंच गई तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, आपने किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात मुझे सच सच कहो। बड़े प्रेम मन से पूछ रहे हैं। हमें मानस बहुत कुछ सिखाता है कि पति पत्नी को आपस में कैसे प्रेम से रहना चाहिए। यहाँ भोलेनाथ ने माता सती को कई बार मना किया, लेकिन वो मानी नहीं, तो उन्होंने उनको डांटा नहीं है, मारा नहीं है, समझाया है। और जब वो समझी नहीं तो प्रभु पर छोड़ दिया उन्होंने। वो जान गए थे कि अब कुशल नहीं है। कलयुग में तो पत्नी न माने तो पति दे धमाधम घर से ही निकाल दे। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अनोखा होता है संसार में। यहाँ मास परायण दूसरा विश्राम आता है। सती समझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिवे सन कीन दुराव। माता सती मेरे प्रभु के प्रभाव को जान गई थी। उन्होंने डर के कारण भोलेनाथ से छिपाव किया। और छिपाव वो किससे कर रहे हैं? जो सारे जग की जानते हैं। नारी वैसे ही स्वभाव की जड़ होती है, यहाँ ये दर्शाया गया है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, आपने परीक्षा किस तरीके से ली? माता कहती है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे मेरे देव, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। आपने जो प्रभु को प्रणाम किया था रास्ते में आते हुए, हमने प्रणाम नहीं किया था, इसलिए हम उनको प्रणाम करने गए थे। आपने जो कहा था वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में पूरा विश्वास है। भोलेनाथ समझ गए कि यदि इनको प्रणाम करना ही था तो ये हमारे साथ ही प्रणाम कर लेती। ये हमसे छिपाव कर रही है। जब हम किसी अपने से बड़े से मिलते हैं, यदि हमारे पति उनको प्रणाम करते हैं तो नारी का भी कर्तव्य बनता है कि किसी के कहे बगैर प्रणाम करें, क्योंकि उनके स्वामी जब प्रणाम कर रहे हैं तो पत्नी का भी धर्म बनता है कि वो भी प्रणाम करे। भोलेनाथ सब जान गए। तब शंकर देखऊ धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। जैसे ही सती माता ने कहा, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, वैसे ही भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और जो माता सती ने चरित किया वह सब जान गए। और मेरे प्रभु की माया को
से नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुख से झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि श्री हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। मेरी पत्नी ने मेरी माता का वेश धारण किया, यह जानकर श्री जी के हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने मन में सोचा कि यदि अब हम सती से संबंध रखते हैं तो हमारी भक्ति पथ मिट जाता है, क्योंकि जब भी हम सती को देखेंगे तो मेरी माता का रूप नजर आएगा। भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु होई अनीति। यदि मैं सती से अब पति पत्नी के रूप में रहता हूँ तो मेरा भक्ति मार्ग मिट जाता है। सती परम पवित्र है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ वेश धारण किया है, इसलिए उनको छोड़ते भी नहीं बनता है। और प्रेम करने से बड़ा पाप लगता है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भोलेनाथ ने माता सती को समझाया था कि देवी, विवेक का त्याग मत करना। जब हमारे मन में भ्रम आता है, संदेह होता है, तो विवेक का त्याग हो जाता है। तब शंकरे प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा, यही तन सतहि भेटे मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, अस विचारि शंकरे मति धीरा, चले भवने सुमिरते रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सोहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई, असपन तुम्हें बिनु करई को आना, राम भगते समिरथे भगवान। मेरे प्रभु का मन में स्मरण करते ही भोलेनाथ सोचने लगे, इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने मन में संकल्प कर लिया। इष्ट शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है।
छोड़कर दूसरा ऐसा कौन प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री राम जी के परम भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवनेपन कहेउ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे स्वामी, आपने कौन सा ऐसा प्रण किया है? सब सच सच कहिए। आप सत्य के धाम और दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में संभूषण, नारी सहजे जड़े अज्ञ। सती ने हृदय में जान लिया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख होती है, बेसमझ होती है, जड़ होती है। प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए, दूध के साथ पानी मिलकर दूध के भाव बिक जाता है और कपट रूपी खटाई पड़ने से पानी अलग हो जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, इतना पश्चाताप है, चिंता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कृपा के धाम धाम है, अथाह सागर है। मैंने इनसे कपट करके अपराध किया है। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया, इस स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे बहुत व्याकुल हैं। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु मन ही मन कुमार के आवे की तरह अत्यंत जल रही है। देखिए, यहाँ भोलेनाथ ने सती का त्याग किया है, पर कोई नहीं जानता है इस बात को। ऐसे ही हम अपनी पति पत्नी को जब प्रेम करते हैं तो दुनिया से छुपाते हैं, और जब लड़ते हैं तो दुनिया को बताते हैं। तो जब हम प्रेम करते हैं, दुनिया से छुपाते हैं, तो आपसी मनमुटाव को भी दुनिया से छुपाना चाहिए, ताकि जगत हमारी हंसी ना कर पाए। क्योंकि ये संसार है ना, जो हाथ में नमक लिए हुए खड़ा रहता है, वह तमाशा देखने के लिए। यहाँ भोलेनाथ ने सती का त्याग किया है और कैलाश में आकर रह रहे हैं, लेकिन गणों को कुछ भी नहीं पता। वृषकेतु
सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए अनेक कथाएं सुना रहे हैं। मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। अब लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान तो इसी धरती पर है। मानस को समझने की जरूरत है। कैलाश गए हैं भोलेनाथ, तो कैलाश पर्वत धरती पर ही है। लंका भी भोलेनाथ ने ही बनवाई थी। लंका भी यही धरती पर है, श्रीलंका कहते हैं। भगवान यही है, कहीं दूर नहीं है। आप इतने बड़े बड़े पर्वतों पे चढ़ाए हैं, तरक्की की है, आप कैलाश पर नहीं जा पाए, जहाँ भगवान का निवास है। क्या आप भगवान के सिर पे जाके बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो? नहीं ना। कैलाश मेरे गुरुदेव भोलेनाथ का निवास है, स्थान है। फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरम न को जान कछु, जुग समय दिवस सिराही। अभी मैंने पहले ही बताया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता है। भोलेनाथ तो सती कैलाश पर हैं, भोलेनाथ की समाधि लग गई है। सती जी के मन में बड़ा दुख है। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युगों के समान बीत रहा है। नित्य नव सोच सती उर भारा, कब जय दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु चेत रहा सोई कीना। माता सती के मन में नित्य नया सोच हो रहा है। इस दुख समुद्र के पार कब मैं जाऊंगी। हमारी जिंदगी में जब सुख आता है तो हमें पता नहीं चलता, और दुख का एक पल भी कठिन लगता है। सती मन में सोच रही हैं कि मैंने प्रभु श्री राम जी का अपमान किया है, फिर पति के वचनों को भी झूठ माना है, उसका फल मुझे भली भांति मिला है। जो कुछ उचित था वही किया विधाता ने। सती माता विनती कर रही है कि अब यह उचित नहीं है कि जो मुझे संकट से विमुख होकर आप मुझे जिला रहे हैं।
सती मेरे प्रभु से विनती करती हैं और क्या कहती हैं? जो हरि दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती के मन में बहुत ही दुख है। प्रभु से विनती करती है और कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो दीन दयालु कहलाते हैं। वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं। तो मैं कीन विनय कर जोरी, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छोट ही बेग देह यह मोरी। तो मैं हाथ जोड़कर दोनों आपसे विनती कर रही हूँ कि मेरी यह देह बहुत जल्दी छूट जाए, मेरा शिव जी के चरणों में सदा प्रेम बना रहे और मेरे प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए, शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। औरत की सबसे बड़ी वेदना यही बताई गई है, जब पति उसको त्याग देता है, क्योंकि पति उसका सर्वस्व होता है। समझने वाली बात होती है। जैसे माता पिता का रिश्ता अनमोल होता है, ऐसे ही पति पत्नी का 7 जन्म का रिश्ता होता है। यदि उनके कर्म अच्छे हैं तो वो हर जन्म में मिलते हैं। यही सती जी मांगती हैं कि मुझे वरदान दीजिए कि मेरी ये देह बहुत जल्दी छूट जाए और मैं पुनः शंकर जी को पा सकूं। यही विधि दुखिते प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुणे दुख भारी। दक्ष सुता सती इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बीते संबत सहज सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। माता सती के पश्चाताप को 87,000 वर्ष बीत गए करते हुए। सत्तासी 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी समाधि से बाहर आते हैं। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, मग्न हो जाते हैं। हमें भी जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो 2 घड़ी के लिए ध्यान करना चाहिए। अपने प्रभु की छवि को अपने नयनों में धारण करना चाहिए। बहुत आनंद आता है। राम नाम शिव
सुमिरने लागे, मानहु जानहु सती जगते पति जागे। जैसे ही मेरे भोलेनाथ समाधि से बाहर आए, मेरे प्रभु का नाम जपने लगे, राम नाम, तब सती ने जान लिया कि जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए सामने आसन दिया। बाएं भाग में जैसे सती जी बैठने लगी, शिव जी ने बैठने नहीं दिया, क्योंकि बाएं भाग में पत्नी का स्थान होता है और भोलेनाथ सती को माँ के रूप में देख रहे हैं, इसलिए सामने स्थान दिया है। भोलेनाथ सब जानते हैं। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आया। ये बात सही है। जब हम बड़ा अधिकार और पद पाते हैं तो हमारे मन में गुरूर आता है। हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। और कलयुग में तो धन प्रधान है। हम देखते हैं आसपास के माहौल को, हर जगह के माहौल को। व्यक्ति की पहचान कलयुग में धन से है। वह धन कैसे कमाता है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कलयुग में धन प्रधान है, रिश्ते प्रधान नहीं रह गए हैं। सबसे बड़ा रिश्ता माता पिता का होता है, तो बच्चों को माता पिता से मिलने जाना चाहिए। पर कलयुग की विडंबना ऐसी होती जा रही है कि हम बड़े भूलते जा रहे हैं रिश्तों का महत्व। जो पैसा कमाता है वह प्रधान होता जा रहा है, चाहे वह परिवार में पदवी में छोटा क्यों ना हो, उसका महत्व बढ़ जाता है। जबकि गलत है। रिश्ते का महत्व होना चाहिए। छोटों को बड़ों से मिलने जाना चाहिए, ना कि बड़ों को छोटों से मिलने जाना चाहिए। क्रम यही होता है। बच्चे माता पिता से मिलते हैं क्योंकि माता पिता बड़े हैं। रिश्ते हम जैसे बनाते हैं वैसे बनते जाते हैं। कलयुग में धन प्रधान है। रिश्ते प्रधान होना अब समाप्त होते जा रहे हैं।
इसलिए तो यहाँ गोस्वामी जी ने कटाक्ष किया है। क्या? हमें बहुत प्यारी पंक्ति लगती है, बात सत्य भी है। हम कलयुग में त्रेता युग को देखने की कोशिश करते हैं, हम अपने जीवन को त्रेता युग जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, और हम तो त्रेता युग में चले जाते हैं। हमें फिर कलयुग अच्छा नहीं लगता, हमें तो हमारे राम जी का राज्य अच्छा लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को असे जन्मा जग माहि, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। नहीं को असे जन्मा जग माहि, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। बहुत समझने वाली बात है। इस संसार में, इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जिसने प्रभुता यश पाई हो और उसको घमंड न आया हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते थे, दक्ष ने उन सबको आदर सहित बुलवाया। दक्ष का निमंत्रण पढ़कर सभी देवता अपनी पत्नियों सहित यज्ञ भाग में सम्मिलित होने के लिए चले। सती ने जब आकाश मार्ग से सभी देवताओं को जाते हुए देखा, वो गान करते हुए जा रहे हैं, जिनको सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने विमानों में देवताओं को जाते देखकर पूछा। शिव जी ने सब बात बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन अपने पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख है, पर अपना अपराध समझकर कुछ कहती नहीं है। सती जी संकोच में हैं और मनोहर वाणी से भोलेनाथ से कहती हैं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष देहु। तो मैं जाऊं कृपाए तन, सादर देखौ न सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे देखने जाऊं। भोलेनाथ कहते हैं, कहे उन्हीं के मोरे मन भावा, यह उन चित्ते नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर
अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी बहुत पसंद आई है, लेकिन आपके पिता ने न्योता नहीं भेजा है, इसलिए अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण आपको नहीं बुलाया है। एक बार ब्रह्मा की सभा में वह मुझसे आप्रसन्न हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते रहते हैं, इसलिए तो न्योता नहीं भेजा है। भोलेनाथ कहते हैं, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सील स्नेहु न खानी। हे भवानी, जो बिना बोले जाओगी, बुलाए जाओगी, तो न सील ही रहेगा, न स्नेह रहेगा, न मान मर्यादा ही रहेगी। देखिए, समझने वाली बात है। यहाँ भोलेनाथ समझा रहे हैं माता सती के द्वारा हम व्यक्तियों को भी। मैं इस बात को हृदय में धारण करके रखी हूँ, और बात सत्य है। क्या? यद्यपि मित्र प्रभु, क्षमा चाहती हूँ, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जावहु बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। हे देवी, यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, तो भी यदि कोई भी इनमें से विरोध मानता हो आपके जाने से, उसको अच्छा नहीं लगता हो, तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक सम समझावा, भावी वसे और ज्ञान नावा। भोलेनाथ ने माता सती को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन भाभी तो प्रबल है, इसलिए माता सती को कोई बोध नहीं हो रहा है। कहे प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। जो आप बिना बुलाए जाएंगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी, आपका कल्याण नहीं होगा। शिव जी ने बहुत प्रकार से माता सती को समझाया है, किंतु सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी। तब भोलेनाथ ने अपने मुख्य गणों को देकर सती जी को विदा किया है। पिता भवने जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सने मानी, सादर मिलहि एके माता, सादर भले ही मिलहि एके माता।
भवानी जब अपने पिता दक्ष के घर गईं, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। एक उनकी माता ही है जो बड़ी प्रेम से पुत्री से मिली हैं और बहनें मुस्कुराती हुई मिली हैं। दक्ष ने उनकी कुछ भी कुशल नहीं पूछी। सती को देखकर उल्टा उनके अंग जलने लगे, क्रोध आने लगा। माता सती ने सोचा कि यहाँ भी स्नेह नहीं है, तो जिसके लिए आई हूँ उस यज्ञ के ही दर्शन कर लूं। वहाँ माता सती को भोलेनाथ का यज्ञ का भाग दिखाई नहीं दिया। जो शिव जी ने कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं था जितना महान दुख इस समय उनको हो रहा है। यद्यपि जगे दारने दुखिता नाना, यद्यपि जगे दारुणे दुखी नाना, सब ते कठिन जाति अभिमाना, समझी सो सती भले अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीने प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, पर जाति अपमान से बढ़कर इस संसार में कोई दुख नहीं है। यह समझकर सती ने बड़ा क्रोध किया। माता ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी बोध नहीं रहा। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध से वचन बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहवे सब काहू, भली भांति पछतावे पिताऊ। हे सभासदों और हे मुनीश्वरों, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा को सुना है उनको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तह असी मर्यादा, काटई तासु जीभ जो बसई, श्रवण मुनिना तो चले परई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति
श्री भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है। यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ को काट दो, और यदि नहीं काट सकते हो तो अपने कान मूंद कर वहां से भाग जाओ। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वो जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी, ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरने सुनी शंभुगने, लगे करने मखखीस, जग विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा की मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के घर यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह देखकर भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा की। ये सब समाचार जब शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा है। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथाउचित उसका दंड दिया है, फल दिया है। दक्ष की जगत प्रसिद्ध गति हुई है, जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी ने संक्षेप में वर्णन किया है, तो हम भी संक्षेप में वर्णन करेंगे। इस कथा को आप शिव पुराण में पढ़ सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरते हरिसने बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा, तेहि कारणे हिमे गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनि ने सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा था कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने
हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा हिमाचल के घर जन्मी है, तब से वहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियां छा गई हैं। मुनियों ने जहाँ तहाँ अपने आश्रम बना लिए हैं। हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया है। धीरे धीरे उमा बड़ी हो रही है। नारद समाचार सब पाए, कौतक कही गिरि गे सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारी बड़े आसन दीना। जब नारद ने यह समाचार सुने तो वे कौतकी से हिमाचल के घर पधारे। हिमाचल राज पर्वत ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया है। चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया है। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। क्यों छिड़काया? जब हम कभी अपने सद्गुरु के चरणों को पखारते हैं तो उनके चरणों तक को घर के हर कोने में छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि गुरु की चरणों की रज हमारे घर मन मंदिर को पवित्र करती है। जब हम ईश्वर की मूर्ति को स्नान कराते हैं, उस जल को जब हम जल पात्र में रखते हैं तो हमें घर के हर कोने में छिड़काव करना चाहिए। उससे बुरी आत्माएं दूर होती हैं और पॉजिटिव ऊर्जा आती है, नेगेटिव ऊर्जा भागती है। हम हमेशा जब भी अपने मंदिर में स्थित प्रभु को स्नान कराते हैं तो उनका जल घर के हर कोने में छिड़काव करते हैं। अपने बच्चों पर, पति के ऊपर, खुद पर भी छिड़कते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें सद्बुद्धि देना, हमारी रक्षा करना। स्वस्थ रखना। हिमाचल राज ने अपनी पत्नी सहित मुनि का स्वागत किया है। हिमाचल ने अपने सौभाग्य की बहुत व्याख्या बखान की है। वह पुत्री को बुलाकर मुनि को प्रणाम करवाया है चरणों में और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपकी तो सर्वत्र पहुँच है। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि बेहेसी गुण मृदुबानी, कहे मुनि बेहेसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकले गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी।
है पितु माता, हो है सकल पूज जग माही, एहि सेवते कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़ई पति व्रत सिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अबे गुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहे, मिलहि परी हस्तरेख। जैसे ही हिमाचल राज ने मुनि से कहा कि हे देव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी कन्या के दोष गुणों को आप भली भांति जानते हैं, आप ध्यान लगा के बताइए। हर माता पिता को बहुत उत्सुकता होती है अपनी बेटी के भविष्य को जानने की, हर व्यक्ति को होती है, मुझे भी होती है। जैसे ही हिमाचल राज ने नारद मुनि से कहा, नारद मुनि ने रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, कभी कोई भी जो अच्छा हस्तरेखक होगा, कुंडली देखने वाला होगा, वह स्पष्टली नहीं बोलता, वह गूढ़ रहस्य वाणी में समझा देता है। स्पष्ट बोल देगा तो व्यक्ति डर जाता है। वह रहस्ययुक्त वाणी में उसके उपाय बताता है। नारद मुनि कहते हैं, सुता तुम्हारी सकले गुण खानी, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है और सुंदर सहज सुशील सयान, यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक जो ईश्वर की दी हुई सुंदरता होती है और एक ब्यूटी पार्लर की दी हुई सुंदरता होती है। जो ईश्वर सहज सुंदरता देता है वह कोई नहीं छीन सकता, और कृत्रिम सुंदरता तो चेहरा धोते ही धुल जाती है। इसलिए हमें हमेशा सहज सुंदर होना चाहिए। मुनि कहते हैं, नाम उमा अंबिका भवानी, उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सदा आपकी कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके द्वारा इसके माता पिता यश पाएंगे।
आपकी कन्या जगत में पूज्या होगी। इसकी सेवा करने से किसी को कुछ भी दुर्लभ ना होगा। इसकी सेवा जो करेगा, वो जो भी कामना करेगा उसको वो प्राप्त होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पति रूपी तलवार पर चढ़ जाएंगे। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण भी हैं। जहाँ गुण होते हैं वहाँ अवगुण भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति में है गुण ही गुण हो, उसमें अवगुण भी होते हैं। मुझमें भी है, मुझे क्रोध जल्दी आ जाता है और नहीं कहने वाली बात भी कह देती हूँ। सत्य कड़वा होता है, हर कोई हजम नहीं कर पाता। नारद मुनि कहते हैं, जोगी जटिले अकाम मन, नगने अमंगल वेश। जोगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा जिसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई, क्योंकि ये सब गुण तो महादेव में है। नारद मुनि भी इस रहस्य को नहीं जान पाए, क्योंकि सबकी बाहरी दशा तो एक थी पर भीतरी दशा भिन्न थी। सारी सखियां, पर्वतराज, पार्वती, हिममान, मैना सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्होंने शिव जी के चरणों में अपना मन लगा लिया, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर अपने प्रेम को छिपा लिया और वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देव ऋषि की वाणी झूठ नहीं हो सकती, यह विचार कर हिममान और मैना और सारी चतुर्सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए, अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनि कहते हैं, हे हिममान सुनो, विधाता ने
ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह जैसा मैंने बताया है, वर्णन किया है, वैसा ही मिलेगा। जे जे परे के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विबाहु शंकरे सन होई, दोषं गुने सब कहे सब कोई। परंतु मैंने जो जो दोष बताए हैं वो सब शिव में है। शिव जी के साथ यदि विवाह हो जाए तो लोग दोषों को भी गुणों के समान ही कहेंगे। मैंने नारद मुनि कहते हैं कि मैंने जो जो दोष बताए हैं वह सब शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो लोग दोषों को भी गुणों में ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको भी कोई बुरा नहीं कहता। सूर्य की किरणें नाले पर भी पड़ती हैं, गंगा जल पर भी पड़ती हैं, सब जगह पड़ती है, फिर भी सूर्य को कोई दोष नहीं लगाता, चंद्रमा को कोई दोष नहीं लगाता। गंगा सर्वत्र पवित्र है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार होड़ करते हैं तो वो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहा कहीं जीव भी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को संत लोग उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी भेद ऐसा ही है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावई में सकल त्रिपुरारी। जदपि वर अनेक जग माही, यही कहे शिवे तजी दूसरे नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। कल हम
सती जी के साथ तप करने के लिए चलेंगे। तब तक की जय जय श्री राम।